नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आई नेट सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के खेल के मैदान की। यहां पर अब सियासत का मुकाबला शुरू हो गया है। बस्तर ओलंपिक के बाद अब सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत हुई है। मकसद बताया जा रहा है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देना, लेकिन आयोजन शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का खेल भी तेज हो गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो सरकार पलटवार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। अंबिकापुर के बाद सरगुजा ओलंपिक को सरकार ग्रामीण खेल क्रांति बता रही है, लेकिन खेल के इस मैदान में सियासत भी बराबर की खिलाड़ी बन गई है। कांग्रेस ने आयोजन के टाइमिंग और मंशा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा, मार्च अप्रैल की गर्मी में खिलाड़ियों को उतारना खेल नहीं सजा है। साथ ही सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गारंटी दे कि बस्तर ओलंपिक की तरह यहाँ कोई घोटाला नहीं होगा। कांग्रेस के आरोप पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि जिन पर खुद 5 साल तक प्रदेश को लूटने का आरोप है, वही अब नसीहत दे रहे हैं। मार्च और अप्रैल जैसे गर्मी के मौसम में ओलंपिक कराकर, खेल कराकर ये धूप में उनको सजा देने का काम कर। और दूसरी चीज, क्या बस्तर ओलंपिक जैसे सरगुजा ओलंपिक में घोटाला तो नहीं होगा? क्या मुख्यमंत्री और पूरी सरकार गारंटी देगी कि अब हम साफ सुथरा ईमानदारी के साथ ओलंपिक करा रहे हैं? अब जो लोग 5 साल पूरा भ्रष्टाचार किए और पूरा 5 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए और आज वो हम लोग को नसीहत देंगे, शोभा नहीं देता है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा ओलंपिक का आगाज हो चुका है, लेकिन खेल के साथ साथ सियासत भी अपने पूरे रंग में है। अब देखना ये होगा कि ये आयोजन सच में खिलाड़ियों का भविष्य बनाता है या फिर आरोप प्रत्यारोप के बीच खेल कहीं पीछे छूट जाता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम आमाघाट में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के बड़े मामले का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने झारखंड निवासी एक आरोपी मार्शल सांगा को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। साथ ही पुलिस ने खेतों से हजारों की संख्या में अफीम के पौधे और तैयार अफीम जब्त किए हैं। मामले में NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं अफीम की अवैध खेती पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए निरंतर कार्रवाई कर रही है। कल जब ये सूचना मिली थी तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और FSL की टीम को बुलाया गया और इसकी पुष्टि हुई कि अफीम का ही पौधा है। तो फिर उसकी जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें 60,326 नग पौधे मिले और 2877 kg उसका जो वजन आया और जो प्रोसेस करके बनाया गया था उस अफीम का 3 kg मात्रा जो हम लोगों ने जब्त किया। कुल मिलाकर 2 करोड़ 5 लाख रुपए की अनुमानित संपत्ति जो अफीम आया है। कोई भी अपराध जो हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले 2 वर्षों में आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि सख्ती से सरकार कार्रवाई कर रही है और किसी भी तरह का अपराध हो, चाहे अफीम की खेती हो, चाहे कोई भी तरह का अपराध हो और सख्ती से कार्रवाई सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री OP चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बार बजट संकल्प थीम रखा गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इस बार बजट में सरकार का फोकस शहर से लेकर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर रहा। बजट में प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। वहीं राजधानी रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज खोलने का भी प्रावधान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बजट का विजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा विजन पेश किया है। लक्ष्य साफ है, सस्ती, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। कैशलेस सुविधा। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। समावेशी समाज की परिकल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी वर्गों के लिए अवेलेबल
एक्सेसिबल एवं अफोर्डेबल ना हो। शहीद बी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेडिकल एजुकेशन और नए कॉलेज। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जशपुर और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज। राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेटअप। मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं जसपुर के संचालन हेतु सेटअप का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। अस्पतालों का विस्तार। अंबिकापुर और धमतरी में नए जिला अस्पताल भवन, रायपुर चिरमिरी में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, साथ ही बिलासपुर का कैंसर संस्थान और रायपुर का कार्डियक संस्थान अपग्रेड किया जाएगा। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ एआई के उपयोग से उपचार इत्यादि के बेहतरी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य पर फोकस। सरकार का फोकस ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर भी है। 25 से ज्यादा पीएचसी, सीएचसी और एसएचसी भवनों का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए, 25 से अधिक एसएचसी, पीएचसी तथा सीएचसी के भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला अस्पताल चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिए भवन निर्माण, जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण, 200 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप। हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। विशेष सुविधाएं। 25 विकास खंडों में डायलिसिस सेंटर, 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मितानिन कल्याण कोष के लिए 350 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। बड़ी योजनाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ और आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को रेखांकित करते हुए दोनों राज्यों को भाई बताया। साथ ही प्रदेश में निवेश के माहौल पर चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर सेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए 26 प्रकार की नई नीतियां लागू की है। अब स्पेस और एआई सेक्टर के लिए भी हम पॉलिसी लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सरप्लस बिजली स्टेट्स में से एक है। अब हम देश के ग्रीन, क्लीन एंड सोलर एनर्जी कैपिटल के रूप में उभर रहे हैं। औद्योगिक विकास के साथ माइनिंग सेक्टर में भी तेज गति से कार्य हो रहा है। सरकार की ओर से हमने रोड शो किया है और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सभी प्रकार के विभागों की पॉलिसियों पर विस्तार से बात की। राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाई की तरह है। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें। अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पे आगे बढ़ने का ये सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो राज्यों को मिलकर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से विस्तार से सारे लोगों का आह्वान किया कि हमारे अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर कई सारी योजना पे काम कर रही, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे जल का बंटवारा किया। इसी प्रकार से टूरिज्म से लगाकर बहुत सारे सेक्टर में बढ़ने की संभावना है। आइए हम सब संकल्प करें और आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के बाद विभिन्न उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी की।
जिसमें राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, राजस्थान एंजल्स के अध्यक्ष, महिंद्रा लाइफ साइंसेज के हेड सहित विभिन्न उद्योगपतियों के साथ चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सीएम ने आमंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। सूरजपुर के कुदरगढ़ धाम में शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वहीं उन्होंने 185 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने मंच से मां कुदरगढ़ी के जयकारे के साथ कहा कि मां के आशीर्वाद से आज बस्तर जैसे पिछड़े जगहों का भी विकास हो रहा है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धाम का रोपवे और अन्य योजनाओं को शक्तिपीठ योजनाओं में जोड़कर बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे इस धाम का स्वर्णिम विकास होगा। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की और कुदरगढ़ महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मां कुदरगढ़ी दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना किए हैं और समस्त छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। हर साल की भांति यहाँ पर महोत्सव का आयोजन हुआ है और आज दर्शन लाभ हम लोग को मिला है और आने वाले समय में सरकार यहाँ का पूरी तरह से संपूर्ण विकास का काम करेगी। पिछले समय जो घोषणा हुई थी वो सब घोषणा पूरी हो चुकी है। रोपवे और यहाँ के विकास का काम को भी शक्तिपीठ योजना में हमको बजट में ले लिए हैं और यहाँ को हर दृष्टिकोण से आगे पूरा विकसित करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं शक्ति आराधना की। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और ये दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। तो वहीं जबलपुर की संस्कारधानी में एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो सिर्फ आस्था के केंद्र ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को जीवंत मिसाल भी है। चार खंबा स्थित बूढ़ी खेरमाई मंदिर 1500 साल पुराना यह मंदिर चारों ओर से घनी मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ हर धर्म के लोग एक साथ सिर झुकाते नजर आते हैं। नवरात्र पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में इस समय मुस्लिम समुदाय का पवित्र माह चल रहा है और उनकी ईद के पहले 9 दिनों तक देवी की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र शुरू हो गया। लेकिन संस्कारधानी जबलपुर का बूढ़ी खेरमाई मंदिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पूरे देश में बना रहा है, क्योंकि ये मंदिर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के चार खंबा में स्थित है। यहाँ 1500 वर्ष से स्थापित ये मूर्ति धूमावती देवी की प्रतिमा शहर के सबसे पुरानी देवी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। साथ ही गोंडवाना साम्राज्य के शासकों और प्रजा की सबसे अधिक पूज्य देवी भी कही जाती हैं। देवी को खुश करने के लिए भक्तजन बाना त्रिशूल धारण करने की मनौती करते हैं और पूरा होने पर जवारा जुलूस के साथ अपने शरीर में इन्हें छेद कर जुलूस के साथ चलते हैं। नवरात्र पर्व में दोनों ही नवरात्र अपने यहाँ मंदिर में माता जी का विशेष पूजन अनुष्ठान होता है और धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर की महिमा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने अलग ही नाम से जानी जाती है। वैसे तो बूढ़ी खेरमाई के दर्शन करने हर रोज बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पूजा पाठ करने पहुँचते हैं, पर नवरात्र के समय इस मंदिर में भक्तों का मेला सा लगता है। तो वहीं इस मंदिर में आने वाले हर भक्तों की मनोकामनाएं बूढ़ी खेरमाई माता रानी पूरी करती हैं। जब नवरात्रि आती है तो जो जलसा निकलता है सबसे बड़ा जवारा अपने बूढ़ी खेरमाई का रहता है। माँ बूढ़ी खेरमाई का बड़ा ही अद्भुत चमत्कार और दृश्य, उनका जो श्रृंगार है, आज उनकी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 15 वर्षों में पहली बार हमें सौभाग्य मिला माता रानी के दर्शन करने का। मैंने इनका हमने बहुत सुना था। हमारी माँ बहनें बगैर चप्पल पहने नवरात्रि के लिए यहाँ पर आएंगी। मुस्लिम बाहुल्य बस्ती से घिरे बूढ़ी खेरमाई के मंदिर से संस्कारधानी जबलपुर का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सद्भावना भाईचारे की मिसाल कायम कर चुका है। और यही कारण है कि चैत्र नवरात्र पर हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ देवी के जयकारे लगाते हुए पूरे 9 दिनों तक भक्ति से सराबोर रहते हैं और सद्भावना भाईचारे का संदेश पूरे देश के साथ पूरी दुनिया को देते दिखते हैं।
संस्कार धानी जबलपुर का यह बूढ़ी खेरमाई का मंदिर है जो वो 1500 साल पुराना है और खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में होने के कारण ये जो मंदिर है ये एक भाईचारे और सौहार्द की मिसाल भी यहाँ देता नजर आता है। साथ ही यहाँ पर अभी जो रमजान चल रहे हैं और उसके साथ ही जो नवरात्रि शुरू होगी उसकी यहाँ छठा देखते ही यहाँ पर बनती है और साथ ही यहाँ के जो जवारे हैं वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह।